नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल लॉर्ड कृष्णा कोट्स है में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा और आसान बनाएगा। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है कि जीवन में कैसे शांति, संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखी जाए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और भगवत गीता में निहित दिव्य विचार, उनके विचार न केवल हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना सिखाते हैं, बल्कि हमें हमारी असली पहचान और जीवन का सच्चा उद्देश्य भी बताएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये सुहाना सफर। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जब भविष्य में भटकता है तब वर्तमान कमजोर हो जाता है। उपदेश यह है कि इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो। वर्तमान ही कर्म का क्षेत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य को कमजोरी समझना भूल है। धैर्य भीतर की शक्ति है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही सही समय पहचानता है। जल्दबाजी अवसर को अधूरा कर देती है। प्रकृति कभी हड़बड़ी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा होता है। इस नियम को समझने वाला शांत रहता है। शांति से शक्ति जन्म लेती है। जब भी बड़े मकसद के लिए कोई बड़ी बात हो तो उन बातों को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी में उन चीजों को चाहते हैं। क्या तुम्हारे अंदर इसे संभालने की हिम्मत है? कोई भी चाहे कितना भी गरीबी में हो, अगर वो लगातार नेगेटिव कामों में लगा रहता है तो आज नहीं तो कल वो जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। सच तुम्हारे सामने ही है। जो लोग सीधा बोलते हैं और गुस्सा करते हैं वो उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और तुम्हारे पीछे कुछ और कहते हैं। अर्जुन की आंखों में जब आंसू आ गए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए उपदेश दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो, सभी तरह के मोह का त्याग करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, आप ही बताएं, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर प्रहार कैसे करूं? मैं धृतराष्ट्र के संबंधियों पर प्रहार कैसे कर सकता हूं? इन्हें मारकर मैं धन प्राप्त नहीं करना चाहता। अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर में माधव बोले कि हमें शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग अधर्म का साथ देते हैं उनके लिए किसी तरह का दुख मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें यह युद्ध करना है। ज्यादा किसी के करीब जाना भी गमों को गले लगाने जैसा होता है। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले, संभाल ले और गले से लगा ले। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं। जो कोई हंस के बुला लेता है वही अपना लगता है। फर्क उसे पड़ता है जिसके पास कोई एक होता है। जिसके पास हजारों हो उसे एक के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है, रातों में जागकर यकीन मानो सुबह होने में सालों लगते हैं। जिसको जरूरत ही नहीं उसको सब मिल जाता है, और जिसको जरूरत है उससे उसके पास जो है वह भी छीन जाता है। दुआएं पाना सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि दवाइयां भले ही पैसे से खरीदी जा सकती हैं, परंतु दुआएं अमूल्य है। रिश्ते विश्वास से जन्म लेते हैं और धैर्य से पनपते हैं। अपने व्यवहार को निर्मल रखो, क्योंकि कभी कभी कल तुम्हें वहीं लौटाना पड़ सकता है। बुद्धि चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, भाग्य के बिना विजय असंभव है। सफल और धनी होकर भी सम्मान की उम्मीद मत करो, क्योंकि जीवन हमें सिखाने के लिए कभी रोकता नहीं। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करता है। क्रोध आग की तरह है। अगर काबू में रखा जाए तो रोशनी देता है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला सकता है। राहुल को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता और अपने दोस्तों वबा की परिवार से झगड़ा कर लेता।
एक दिन उसके गुरु ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ो। राहुल डर गया। गुरुजी, यह तो मेरे हाथ जला देगा। गुरु मुस्कुराए। क्रोध भी यही है। जब तुम इसे पकड़कर रखोगे तो यह तुम्हें ही जलाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में उपयोग करोगे तो यह रोशनी की तरह काम करेगा। राहुल को समझ आ गया कि उसे अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना होगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम जी तो लेते हैं पर कह नहीं पाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे जो निभाने में हम खो देते हैं, पर यही दर्द हमें मजबूत बनाता है। यही टूटन हमें जोड़ती है और यही गिरना हमें उड़ना भी सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक सफर है जहां 3 चीजें साथ रखनी पड़ती हैं, खुद से वादा, मेहनत का नशा और इरादे की ताकत। जो इन तीनों को ठान लेता है उसे वक्त भी रोक नहीं सकता। वक्त दिखता नहीं मगर सब कुछ दिखा देता है। कौन असली है, कौन नकली। जो तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़ा रहे वही तुम्हारा है। बाकी सब भीड़ हैं पर साथ नहीं चलती, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। प्यार और सम्मान ऐसे 2 तोहफे हैं जिन्हें अगर तुम सबको देना शुरू कर दोगे तो यहां तक कि मूर्ख भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम अपनी कीमत समझ जाओगे उसके बाद किसी की निंदा या तारीफ तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। पूरी दुनिया में दुख से बेहतर तुम्हारा दोस्त कोई नहीं, क्योंकि दुख ही इंसान को भगवान याद दिलाता है। किसी अच्छे इंसान को समझने के लिए अच्छा दिल चाहिए, अच्छा दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और दिल हमेशा प्यार का एहसास देखता है। चुप रहना कभी कभी बड़ी कीमत पर पड़ता है। जिंदगी ने यह सिखाया है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, पर धक्का देने और आलोचना करने वाले हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए अपना समय दूसरों को खुश करने में बर्बाद मत करो। अपना समय खुद पर लगाओ, खुद को सुधारने, मजबूत बनाने और बेहतर इंसान बनने में। आज के रिश्ते अक्सर इंसान की जगह परिस्थितियों और पैसों से बनते हैं, इसलिए अपनी काबिलियत और स्वभाव पर ध्यान दो। जब हम अंदर की शांति से जुड़ते हैं तभी परमात्मा का अनुभव होता है। सत्य की राह पर चलोगे तो कठिनाइयों के स्टेशन मिलेंगे, और याद रखो, भगवान ने जो दिया है वह हमेशा तुम्हारे पास है, पर रहन सहन असली सुख नहीं देता। भलाई करना सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि आनंद है। यह तुम्हारे मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा है। भीतर की मित्रता साहस देती है, साहस से निर्णय आते हैं, निर्णय से दिशा बनती है, दिशा मिलने पर भ्रम घटता है, भ्रम घटे तो भय घटता है, भय घटे तो जीवन खुलता है, खुला जीवन अनुभवों से भरता है। भीतर के दीप को जलाए रखो, वही दीप अंधकार में दिशा देता है। दिशा पर चलना ही सच्चा उपदेश है। इसी में जीवन का सार छिपा है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होनी जरूरी है। कौआ कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन आवाज खुद नहीं दबती। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति आलोचना करता है, किसी की बुराई तो कर सकता है, लेकिन खुद शालीन आदमी नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने और अकेले रहने का थोड़ा और वक्त दिया है। आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत होती है, जो भी होता है गुजर जाता है। महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता, या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं, या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं।
मेरी हर खुशी की वजह मेरी माँ होती है। मुझे एक दिन इतना सफल होना है कि मेरी माँ की खुशी की वजह मैं बनूं। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई खास चाहिए होता है, वरना कोई पूछे कैसा हूं, अच्छा हूं कहना पड़ता है। अलमारी में मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। झूठा प्रेम पल भर का सुख देता है, लेकिन कठिन घड़ी में साथ छोड़ देता है। जैसा किसी ने कहा है ना, मैं खुशी बेच सकता हूं और ना धूप खरीद सकता हूं, फिर भी हर दिन प्रयास करता हूं। इस दुनिया में कदम रखते समय सावधानी रखो, क्योंकि कई लोग मुस्कान के पीछे भी खंजर छिपाए रहते हैं। लोग खुशियां छीनकर भी यह पूछ लेते हैं कि क्या अब तुम प्रसन्न हो। मैंने अपने जीवन की गाड़ी से पीछे देखने वाला शीशा हटा दिया, ताकि पीछे छूटे रास्तों और नकारात्मक लोगों की छाया से मुक्त रह सकूं। किसी ने क्या खूब कहा है, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करो, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करो, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना करो। कितनी अजीब बात है दोस्तों, हम मरते हुए भी गाते हैं और मोर नाचते हुए भी रोता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। इसलिए हमेशा अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसी के बारे में सोचो, उसी की बातें करो। नए नए आइडियाज आते रहेंगे। काम करते रहो, सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। इंसान को दर्द से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही दर्द उसे अपने आप से मिलाता है। रिश्तों को मजबूरियों से नहीं, मोहब्बत से निभाओ। और अगर कभी कोई तुम्हें छोड़ जाए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जिसने साथ छोड़ा उसने तुम्हें आजाद किया है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर दर्द के बाद एक नई ताकत जन्म लेती है। यह मत भूलो, जब वक्त तुम्हारा नहीं होता तब तुम्हारा खुद पर विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। सच सिर्फ उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। हर तजुर्बा कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर तजुर्बा महत्वपूर्ण होता है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। जो जहर पेट में जाता है वो सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन जो जहर कानों में जाता है वो कई रिश्तों को खत्म कर देता है। दूसरों की भलाई करने वाले को अक्सर दुख सहना पड़ता है। फल देने वाला पेड़ ही पत्थरों की मार सहता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भला करना बंद कर दो, पर भलाई करते समय विवेक से काम लो। किसी भी काम को करते समय यह याद रखो कि परमात्मा हमेशा सक्रिय है, वह तुम्हारे साथ है। इसीलिए अच्छे कर्म करना निरंतर जारी रखना चाहिए, पर समझदारी और विवेक के साथ। घर बाहर से खरीदना आसान है, पर खुद का घर बनाने में सालों लग जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। किसी भी काम को करते समय यह याद रखो कि परमात्मा हमेशा सक्रिय है, वह तुम्हारे साथ है। इसीलिए अच्छे कर्म करना निरंतर जारी रखना चाहिए, पर समझदारी और विवेक के साथ। घर बाहर से खरीदना आसान है, पर खुद का घर बनाने में सालों लग जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। किसी भी बड़ी चीज के लिए समय, धैर्य और लगन चाहिए। जीवन की दिशा तय करती है। छोटी आदतें बड़ा भविष्य बनाती है। उपदेश यह है कि आदतों को हल्के में मत लो। रोज का अभ्यास चरित्र बनता है। चरित्र से भरोसा पैदा होता है। भरोसा संबंधों की नींव है। मजबूत नींव पर जीवन टिकता है। प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर समझो। प्रतिक्रिया भाव से आती है, उत्तर विवेक से। विवेक अभ्यास से विकसित होता है। अभ्यास मौन से जुड़ा है। मौन मन को सुनने की शक्ति देता है। सुनने से समझ बढ़ती है। समझ से संतुलन आता है। सफल इंसान खुश भी रह सकता है और नहीं भी। खुश इंसान जरूर सफल होता है। किसी के साथ होना सबसे कीमती चीज है। वही रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तुम खुश हो
भगवान को मत भूलना और जब तुम उदास हो भगवान पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी की कीमत नहीं जानते उन्हें छोड़ देना बेहतर है। अगर दुनिया में हर काम इंसान से हो पाता तो मैं मौजूद ही नहीं होता। जहां तुम्हारे जज्बात खत्म होते हैं वहीं मेरा मतलब यानी भगवान का काम शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। मानव शरीर अस्थाई और आत्मस्थाई है। जब निष्क्रिय हो तो घड़ी देखो ताकि समय का महत्व समझो और काम करते समय घड़ी से नजर हटा लो ताकि पूरा ध्यान काम में लगा रहे। सही दिशा और समय का ज्ञान ना हो तो उगता सूरज भी डूबता नजर आता है। लोग दूसरों को सुधारने में जो ऊर्जा गवाते हैं, यदि वही अपने ऊपर लगाएं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जीवन अद्भुत और अजीब है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके टूट जाता है। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और वीडियो पर अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है। और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और हिम्मत लाने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा उपदेश को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।